हमारे साथ अजीत पवार के भाई और योगेंद्र पवार के पिताजी श्रीनिवास पवार हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल जो चुनाव चल रहा है, जिसका जिक्र अजीत दादा लगातार कर रहे हैं, परिवार में उसको लेकर क्या कुछ बातचीत है और क्या राजनीति घर परिवार में इस तरीके से आ चुकी है कि जो दूरियां हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ श्रीनिवास पवार। सर, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल यही कि अजीत दादा पवार ने जब नामांकन अर्ज दाखिल किया, उसके बाद जो उन्होंने कानेरी में सभा ली, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि घर परिवार से राजनीति को हमेशा दूर रखना चाहिए। जो गलती उन्होंने लोकसभा में की वो विधानसभा में करने की जरूरत नहीं थी। योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उनके खिलाफ नहीं उतारना चाहिए था। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जब दादा ने अपना डिसीजन लिया, और हम अलग विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि साहब को सर्म धर्म समभाव, इसमें सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये हम साहब जब से पॉलिटिक्स में, तब से यही चल रहा है फैमिली में। दादा भी उसी विचारधारा में थे, बट जब वो बीजेपी को जाके मिले तो उनका सोचने का ढंग शायद बदल गया। तो उस वजह से ये तो होना ही था। ऐसा नहीं हो सकता कि दादा के खिलाफ कोई ना कोई तो राष्ट्रवादी का खड़ा होगा ही साहब के पार्टी से, क्योंकि बारामती में 60-70 साल से साहब का ही चलता है और बारामती साहब के नाम से ही जानी जाती है। तो वो सीट छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं था, और दादा को मालूम था। अभी ये वो इमोशनल करने के लिए बोल रहे, मुझे नहीं मालूम। ऐसे समय में क्या आप अपनी माँ को हर बेटा बहुत करीब से जानता है, ऐसे में जब योगेंद्र पवार ही खड़े रह रहे हो, पोता खड़ा हो रहा हो, एक और बेटा है, एक और पोता है, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन एक दादी के तौर पे भी, एक माँ के तौर भी उनके लिए सामने खड़ी रही होगी। हाँ, रही होगी, क्योंकि योगेंद्र के साथ भी मेरी माँ का बात हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब वो दोनों अकेले थे, बिकॉज योगेंद्र भी मेरी माँ से बहुत क्लोज है, तो उनका एक पोता, तो तब उन्होंने बोला था, तो योगेंद्र ने बोला कि मैं अभी इतने महीनों से, सालों से कर रहा हूँ, तो वो बोले नहीं, आप आपका डिसीजन लो, मैं इसके बीच में नहीं आऊँगी। ये आपकी माताजी योगेंद्र को बोला, योगेंद्र जी का कहना था। शरद पवार और अजीत पवार के बीच ये पावर की जंग है। इसकी शुरुआत तब हुई जब 2019 में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी अलग अलग हो गई। तब रात में अचानक देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने राजभवन में शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और अजीत पवार डिप्टी सीएम। लेकिन 6 दिन के अंदर ही सरकार गिर भी गई, क्योंकि शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि वो अजीत पवार के फैसले के साथ नहीं हैं। हालांकि बाद में शिवसेना की सरकार बनी और अजीत पवार फिर से डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन पिछले साल जुलाई में अजीत पवार और शरद पवार की अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आ गई। अजीत पवार 40 विधायकों के साथ फडणवीस और शिंदे से मिले और महायुति में शामिल हो गए, और अजीत पवार तीसरी बार डिप्टी सीएम बने। शरद पवार से उनकी पार्टी छिन गई। फिर बात लोकसभा चुनाव की आई। अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। मुकाबला ननद और भाभी के बीच हो गया। हालांकि इसमें शरद पवार की प्रचंड जीत हुई। अब शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार को उतारकर बदला पूरा करने की कोशिश की है। अब जो है लगभग विधानसभा में भी दिख रही है, एक ही परिवार के दो लोग फिर एक बार आमने सामने, क्या कैसे देख रहे हैं? क्या नहीं, देखो, जब लोकसभा का इलेक्शन था तब वहाँ पे भाजपा के माध्यम से फैमिली को तोड़ा गया, पार्टी को तोड़ा गया, और वहाँ पे हम सब चाहते थे कि फैमिली का एक आध व्यक्ति दूसरे फैमिली के व्यक्ति के सामने न आए। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट, जो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के नेता है, उन्होंने वही किया जो होना नहीं चाहिए था। फैमिली के 2 जनों को आमने सामने उन्होंने लाया। अभी वो लोकसभा इलेक्शन था। कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो पहली बार किस तरीके से लिया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। उस टाइम बीजेपी और अजीत दादा के पक्ष ने वहाँ पे फैमिली के खिलाफ एक उम्मीदवार देके फिर लोकसभा में लोगों ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। तब योगेंद्र ने सुप्रिया ताई की बाजू लेते वक्त उनका प्रचार वहाँ पे किया था। अभी विधानसभा में वो अगर खुद लड़ने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है जो पहला परसेप्शन था कि फैमिली के खिलाफ वो अभी रहा नहीं। अभी उस टाइम लोकसभा में सुप्रिया ताई का प्रचार किया था, अभी सुप्रिया ताई योगेंद्र का प्रचार करेंगे।